श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। जन जन आस्था के केंद्र आचार्य प्रवर 1008 श्री विजयराज जी महाराज साहब के चरणों में शत नमन। संयमशील चरित्र आत्माओं के चरणों में कोटि कोटि वंदन। प्राज्ञ जागरण मंगलम क्लास सेकंड में आप सबको मेरा सादर जय जिनेन्द्र। ज्ञान सीखने का पाठ। जो जन श्रद्धा भाव से करे सूत्र का ज्ञान, ज्ञानावरणीय कर्म टले प्राप्त करे सद्ज्ञान। तेरा ज्ञान अनंत है मुझे ज्ञान की प्यास, केवल ज्ञानी मैं बनूं यही है अंतिम आस। केवल दर्शी मैं बनूं यही है अंतिम आस। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ आप सबको सादर जय जिनेन्द्र। अब पहले हम जैन धर्म का संक्षिप्त इतिहास लेंगे क्योंकि आज इसको खत्म करेंगे, थोड़ा ही बाकी है। तो हमने पीछे पढ़ा था कि लेखन और प्रक्रिया, मतलब लेखन सामग्री और उन सब के बारे में हमने पढ़ा था। आज हम आगम लिखने के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। जैन दृष्टि के अनुसार शुद्ध आगम की विशाल ज्ञान राशि 14 पूर्व में संचित है। मतलब जो ज्ञान है वो 14 पूर्वों में है। वे भी लिखे नहीं गए, किंतु अमुक अमुक परिणामशाही से उन्हें लिखे जा सकने की कल्पना अवश्य की है। 14 पूर्व लिखे नहीं गए थे, सिर्फ उनकी कल्पना की जाती है कि 14 पूर्व कभी लिखे गए होंगे। सबसे पहले वीर निर्माण की 9वीं शताब्दी में आगमों को संकलित कर लिखा गया और आर्य स्कंद ने मथुरा में साधुओं को अनुयोग की वाचना दी, इसलिए उनकी वाचना माथुरी वाचना कहलाई। माथुरी वाचना के ठीक समय पर वल्लभी में नागार्जुन ने श्रमण संघ को एकत्रित कर आगमों को संकलित किया। तो नागार्जुन और अन्य श्रमणों को जो आगम और प्रकरण याद थे वह लिखे गए, तो वह नागार्जुनीय वाचना कहलाई। जो मथुरा में लिखी गई थी वो मथुरा की वाचना के नाम से जानी जाती है, और जो वल्लभी ने नागार्जुन में की थी वो नागार्जुनीय वाचना कहलाती है। दूसरी बार वीर निर्माण 980 या 993 वर्ष में देवर्धि गणी श्रमण ने फिर आगमों में पुस्तकारूढ़ किया और संघ के समक्ष उसका वाचन किया। यह कार्य वल्लभी में संपन्न हुआ। पूर्वक दोनों वाचनों के समय लिखे गए आगमों के अतिरिक्त अन्य प्रकरण ग्रंथ भी लिखे गए। दोनों वाचनों के सिद्धांत का समन्वय किया गया और जो महत्वपूर्ण भेद थे उन्हें वाचना भेद के रूप में स्वीकार किया गया। इन भेदों का उल्लेख आगमों की व्याख्या ग्रंथों में आज भी उपलब्ध है। इसकी जो प्रक्रिया थी वो क्या थी? आगमों के लिपिबद्ध होने के उपरांत भी एक विचारधारा ऐसी रही जो साधु पुस्तक लिख नहीं सकते और अपने साथ नहीं रख सकते। पुस्तक लिखने और रखने में दोष बताते हुए लिखा है, अक्षर लिखने में कुंथु आदि 10 जीवों की हिंसा होती है, इसलिए पुस्तक लिखना संयम विराधना का हेतु है। पुस्तकों को ग्रामांतर ले जाते हुए कंधे छिल जाते हैं, वर्ण हो जाता है। तीसरा है, उनके छेदों की ठीक तरह प्रतिलेखना नहीं हो सकती, मार्ग में भार बढ़ जाता है। वे कुंतु आदि जीवों के आश्रय होने के कारण अधिकरण है, अर्थात चोर आदि के चुराए जाने पर अधिकरण हो सकता है। तीर्थंकर ने पुस्तक नामक उपाधि रखने की आज्ञा नहीं दी है। उनके पास में होते हुए सूत्र गुणक में प्रमाद होता है, आदि आदि। ये इसके 7 कारण बताए गए हैं। आगमों को जो लिपिबद्ध नहीं किया गया था या पुस्तक के जो रखने हैं उसमें दोष लगता है, उसके 7 कारण बताएं। साधु जितनी बार पुस्तकों को बांधते हैं, खोलते हैं, अक्षर लिखते हैं और उन्हें ही चतुर लघुका का दंड आता है और आज्ञा लोप आदि दोष लगते हैं,
पूर्वाचार्यों के समय में भी ऐसी विचारधाराएं थी, उन्होंने उसका खंडन भी किया था। अंग और उपांग तथा छेद और मूल। दिगंबर साहित्य में आगमों के दो विभाग मिलते हैं, अंग प्रविष्टि और अंग बाह्य प्रविष्टि। श्वेतांबर परंपरा में भी मूल विभाग यही रहा है। स्थानांग नंदी आदि में यही मिलता है। आगम विच्छेद काल में पूर्व और अंगों का निरूहण और शेषांग रहे, उन्हें पृथक संज्ञाएं मिली। आगम पुरुष की कल्पना हुई, तब अंग प्रविष्ट को उनके अंग स्थानीय और बाह्य सूत्रों को उपांग स्थानीय माना गया। पुरुष के जैसे दो पैर हैं, दो जंघाएं, दो उरु, दो गात्रार्ध, दो बाहु, ग्रीवा और सिर, यह 12 अंग होते हैं। जिस तरह हमारे शरीर के इंपॉर्टेंट 12 अंग होते हैं, इसीलिए उनमें 12 अंगों में उसी तरह विभाजित किया गया। वैसे ही शुद्ध पुरुष के आचार आदि 12 अंग होते हैं, इसलिए ये अंग प्रविष्टि कहलाते हैं। कान, नाक, आंख, जंघा, हाथ और पैर ये उपांग है। शुद्ध पुरुष के भी औपपातिक आदि 12 उपांग है। 12 अंगों और उनके उपांगों की व्यवस्था इस प्रकार है। 12 अंग और उपांग दोनों के नाम आमने सामने। आचारांग औपपातिक, सूत्रकृतांग राजप्रश्नीय, स्थान जीवाभिगम, समवायम पनवन्ना, भगवती सूर्यपन्नति, ज्ञाताधर्म कथांग जम्बूदीपन्नति, उपासक दशांग चंद्रपन्नति, अंतकर दशांग कल्पिका, अनुत्रोपाइक पातिक दशा कल्पावंशिका, प्रश्न व्याकरण पुष्पिका, विपाक पुष्पचूलिका और दृष्टिवत वृषणी दशा। दशवेकालिक और उत्तरायण ये दो मूल सूत्र माने गए हैं। नंदी और अनुयोग द्वार ये दो चूलिकाएं सूत्र हैं। व्यवहार, बृहत्कल्प, निश्चित और दशा सूत्र स्कंद ये 4 छेद सूत्र हैं, यानी कि प्रायश्चित ज्ञापक है। इसके अंदर प्रायश्चित के बारे में कि भाई अगर कोई दोष लगता है तो क्या प्रायश्चित आता है, इन सबका वर्णन इन 4 क्षेत्र सूत्र में मिलता है। इस प्रकार अंग बाह्य सूत्र के समय समय पर विभिन्न रूपों में योजना हुई है। आगमों का परिवर्तन संकरण देवार्दिगणी का है। अंगों के कर्ता गणधर है, अंग बाह्य सूत्र के कर्ता स्थविर है। उन सबका संकलन और संपादन करने वाले देवर्दिगणी हैं, इसलिए वे आगम के वर्तमान रूप में कर्ता भी माने जाते हैं। मतलब वर्तमान रूप में आगम के कर्ता देवार्दिगणी माने जाते हैं। आगे है हुक्म गच्छ का गौरवशाली इतिहास, यानी कि आचार्य श्री 9वें पट्टधर तक उनकी बहुत शॉर्ट में स्टोरी है, तो उसको हम अच्छे से समझेंगे क्योंकि इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। हुक्म गच्छी गौरवशाली इतिहास। क्रियोधारक आचार्य प्रवर 1008 श्री हुक्मी चंद जी महाराज साहब वे श्रमण संस्कृति संरक्षा हेतु शिथिलाचार को छोड़ते हुए नवीन क्रांति का सूत्रपात किया। इसमें महाराज साहब के बारे में बताया गया जो उनके सबसे ज्यादा मतलब सब बेस्ट से बेस्ट थे, लेकिन जिनमें सबसे ज्यादा जो खासियत थी उसको कुछ पंक्तियों में यहाँ रखा गया है। शिथिलाचार को छोड़ते हुए नवीन क्रांति का सूत्रपात किया। आपके श्रेष्ठ संयमी जीवन का परिणाम था कि रामपुरा मध्य प्रदेश में आपके पधारने से हेजे का प्रकोप शांत हो गया। पूछा जा सकता है हुक्मीचंद जी महाराज साहब के रामपुरा में जाने से कौन सी बीमारी का प्रकोप शांत हुआ। ऐसे प्रभाव दिखे कि आप श्री की दृष्टि मात्र पड़ने से ही लोह श्रृंखलाएं टूट गई एवं आप श्री के चरणों के स्पर्श मात्र से ही कुष्ठ रोग मिट गया। 21 वर्षों तक लगातार बेले बेले की तपस्याएं की, आजीवन 13 द्रव्य की मर्यादा और नित्य 2000 नमोतणम गिनते थे इत्यादि अनेक प्रतिज्ञाओं के आप श्री धनी थे। हुक्म गच्छ के जो गौरवशाली मतलब पहले पट्टधर थे हुक्मीचंद जी महाराज साहब थे,
और अब दूसरे, इस पाठ परंपरा के दूसरे महान आचार्य आचार्य प्रवर 1008 श्री शिवलाल जी महाराज साहब, आप श्री ज्ञान व क्रिया के वक्रता के धनी। आप श्री ने 33 वर्षों तक अखंड रूप से एकांतर तप की आराधना कर तप रूपी अग्नि से कर्म मल को भस्म कर स्व पर कल्याण का पथ प्रशस्त किया। आप श्री की कवित्व शक्ति भी अनूठी ही थी। आप श्री 16 वर्षों तक आचार्य पद पर आसीन रहे। आप श्री के श्रीमुख में संसार स्वरूप को समझकर अनेक आत्माएं विरक्त हुई, सर्वोत्तम भावेन समर्पित हुई। मतलब आपके मुखारबिंद से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको वैराग्य आया और उन्होंने संयम को धारण किया। तीसरे पटधर आचार्य प्रवर 1008 श्री उदय सागर जी महाराज साहब, जो विलक्षण प्रज्ञा के धनी थे, संयमी जीवन में सजगता और अनुशासन के प्रबल समर्थक थे। तोरण पर दूल्हा बने पहुंचे जब साफा नीचे गिर गया, श्रद्धेय श्री चिंतन की गहराइयों में डूब गए। उदय सागर जी महाराज साहब ने जब मतलब शादी के लिए गए थे और ना जब उनका साफा गिरा, तब वो जो साफा गिरा ना, उसी से उनको वैराग्य आया और निश्चय कर लिया कि जो गिर गया है वह नहीं चाहिए। भगवान अरिष्टनेमी के इतिहास को पुनरावर्तन किया हो गया। आचार्य देव विनय गुण के समृद्ध और अद्भुत स्मरण शक्ति के धनी थे। गौरवशाली गच्छ के चौथे पटधर हुए आचार्य भगवान 1008 श्री चौथमल जी महाराज साहब, अप्रतिम व्यक्तित्व के धनी थे। आप श्री संयमी क्रियाओं के प्रबल हिमायती थे। शरीर की प्रबल दुर्बलता से में भी विविध तक प्रतिक्रमण करते रहे। लगभग 3 वर्ष आप श्री आचार्य पद पर आसीन रहे। आपके अनुभव के बल पर आप श्री ने संघ का आंतरिक विकास किया एवं नियम सिद्धांतों से समझौता न करते हुए आदर्श प्रस्तुत किया। इसी क्रम में पंचम पटधर हुए आचार्य प्रवर 1008 श्री लाल सिंह जी महाराज साहब, बाल विवाह के पश्चात भी उनके अटल वैराग्य से उनका ब्रह्मचर्य अखंड बना रहा। परिवार ने हर तरह से लुभाया, डराया, पुलिस केस भी कर दिया, पर महायोगी की दृढ़ता के आगे सभी झुक गए। शासन की भव्य प्रभावना, प्रवचन के प्रति निष्ठा, इन्हीं के समय में अगरचंद जी सेठिया का सहयोग प्रारंभ हुआ। अजैनियों में आप श्री के प्रवचनों का विशेष प्रभाव देखने को मिला है। हुक्म वंश के अग्रिम शास्त्रा बने आचार्य प्रवर 1008 श्री जवाहरलाल जी महाराज साहब, इनके जीवन के अनेक संघर्षों ने इन्हें और अधिक निखार दिया। 2 वर्ष की वय में माता का, 5 वर्ष की वय में पिता का, मतलब 2 वर्ष की आयु थी जब उनकी माँ की डेथ हुई और 5 वर्ष के थे जब उनके पिता, और 12 वर्ष में मामा का, और संयम के 1.5 माह में गुरुदेव का वियोग भी हो गया। आचार्य देव अद्भुत विद्वता और प्रवचन शैली के धनी थे। आप श्री ने समय को समझते हुए संस्कृत और प्राकृत भाषा का अध्यापन को भी प्रारंभ कर प्रोत्साहन दिया। महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे नेता भी श्रद्धेय श्री की चर्चा हेतु उपस्थित होते थे। सप्तम पटधर बने आचार्य प्रवर 1008 श्री गणेशी लाल जी महाराज साहब, बचपन में आचार्य श्री लाल सिंह जी महाराज के प्रवचन सुने ही थे। किशोरावस्था में जब प्ले रोग से माता पिता और पत्नी का वियोग हो गया तो जीवन को श्रेष्ठ दिशा दी, संयम की ओर कदम बढ़ाया। आप श्री की विशिष्ट प्रतिभा का ही परिणाम था कि वह श्रमण संघ के उपाचार्य घोषित हुए। संयम की सुदृढ़ता पालन करने के लिए समर्पित रहे एवं अंतिम समय में अपूर्व समाधि रखी। संघ के अष्टम शिरोमणि बने आचार्य प्रवर 1008 श्री नानालाल जी महाराज साहब, छठे आर्य का वर्णन सुन मन में वैराग्य जगा। आचार्य श्री नानालाल जी महाराज ने दीक्षा ली जब उन्होंने
काल का जो छठा आरा है, उस छठे आरे का वर्णन सुना और तो उनको वैराग्य जगा। शास्त्रों के तल स्पर्शी अध्ययन एवं बेजोड़ समता योग ने भगवान का जीवन आदर्श बना दिया। एक साथ तथा 25-21 दीक्षाओं तक के प्रत्याख्यान आपके सम्मुख हुए हैं। महायोगी के आभा मंडल से अनवरत शांति का झरना निर्झर होता रहता है। संपूर्ण भारत में जैन धर्म का झंडा फहराया एवं अनेक आत्माओं को सत्य का मार्ग बतलाया। नवे पटदर बने संयम सुमेरु आचार्य प्रवर 1008 श्री विजयराज जी महाराज। आपका जन्म मरुधर की पावन नगरी बीकानेर में धर्मनिष्ठ सुश्रावक श्रीमान जतनमल जी सोनावत की सहधर्मिका रत्न कुक्षी श्रीमती भंवरी देवी से अश्विनी शुक्ल चतुर संवत 2015 दिनांक 17/10/1958 को हुआ। बाल्यावस्था से ही जैन धर्म के संस्कारों में संस्कृत प्रज्ञाधनी बालक विजय ने उत्तराधिकार सूत्र में वर्णित भृगु पुत्रों के उदाहरण को पुनर्जीवित करते हुए अपने तात्मा लघु भगिनी के साथ गंगा शहर भिनाशर में जवाहर विद्यापीठ के प्रांगण में 20 संवत 2019 मार्च शुक्ला त्रयोदशी तदनुसार 15 फरवरी 1973 को समता विभूति आचार्य श्री नानेश के मुखारबिंद से सर्ववीति व्रत को अंगीकार कर श्रमण धर्म में प्रवचित हुए। चित्तौड़गढ़ के दुर्ग पर विजय स्तंभ की छांव में फतेह प्रकाश महल के प्रांगण में 20 संवत 2054 माघ शुक्ला पूर्णिमा दिनांक 31/1/1999 को चतुर्वेद संघ की साक्षी में हजारों जन मैदान की उपस्थिति में महास्थविर श्रमण श्रेष्ठ श्री शांति मुनि जी महाराज ने आप श्री को तरुणाचार्य पद की प्रतिष्ठा पर कर शांत क्रांत संघ के अनुशासक की बागडोर आप श्री के समक्ष हाथों में प्रदान की। दिनांक 27 अक्टूबर 1999 तदनुसार कार्तिक कृष्ण तृतीया 20 संवत 2055 को अजमेर में आचार्य पद पर आरूढ़ हुए। ऐसे इस युग के निर्मल एवं उज्जवल विभूति हैं परम पूज्य आचार्य श्री विजयराज जी महाराज अनेक, जिनके ओजस्वी तेजस्वी यशस्वी मनस्वी जीवन एवं दिव्य मुख मंडल के एक बार दर्शन करते ही नर नारी अपलक निहारते ही रह जाते हैं। जो स्वयं निर्मोही है मगर जहां भी पधारते हैं वहां आपके दर्शन कर नर नारी गहराइयों तक आप पर मोहित श्रद्धान्वित एवं अनुरक्त हो जाते हैं। अष्ट संपदाओं के धनी आचार्य भगवान श्री विजयराज जी महाराज के नेतृत्व में संघ निरंतर प्रगति करता हुआ चारित्र निर्माण के पथ पर गतिशील है। आज हमारा जैन धर्म का जो संक्षिप्त इतिहास था वो पूरा हो गया है। आप लोगों के पास प्लीज पीडीएफ है तो अपनी अपनी पीडीएफ जरूर खोल के बैठें। हमने पिछली क्लास में किया था, छोटी सी लेखन हमारी कंप्लीट हुई थी आखिरी बार की। अब है समुच्चय मूल गुण और उत्तर गुण। मूल गुण पंच महाव्रत के विषय में जो कोई अतिचार अतिक्रम व्यक्तिक्रम अतिचार लगा हो तो दिवस संबंधी तस्मिच्छामि दुक्कडम। उत्तर गुण 10 पचकांड के विषय में जो कोई अतिक्रम व्यक्तिक्रम अतिचार लगा हो तो देव से संबंधित तस्मिच्छामि दुक्कडम। 33 आशातना में से कोई भी अशातना गुरु आदि किसी की भी देव से संबंधित तस्मिच्छामि दुक्कडम। 25 मिथ्यात्व में से किसी भी मिथ्यात्व का सेवन किया हो तो तस्मिच्छामि दुक्कडम। आगे वाला पाठ है निद्रा दोष निवृत्ति सूत्र, यानी कि निद्रा में लगने वाले जो दोष हैं उनकी आलोचना करना। यह पाठ गुरु भगवंत बोलते हैं इसको, ये हम नहीं बोलते हैं प्रतिक्रमण में। गुरु भगवंतों के लिए गुरु भगवंत बोलते हैं इसको।
तो निद्रा दोष निवृत्ति है, यानी कि निद्रा में जो दोष लगते हैं उसकी आलोचना करना। इच्छामि पडिक्कमेव पगाम सिजाय निकाम सिजाय संथारा उवट्ठणाय पर्यट्ठणाय औट्ठणाय पसारणाय छप्पय्य संगठणाय कुइये कक्कराइये छिये चंबाइये आमोसे सस्सर खामोसे आउल माउलाए सुवर्ण बत्तियाए इति विपर्या सियाए दिट्टि विपर्या सियाए मण विपर्या सियाए पाण भोयण विपर्या सियाए जो में देवस्यो अय्यारो कहो तस्मिच्छामि दुक्कड़म। इसका अर्थ देखेंगे। इच्छामि यानी कि इच्छा करता हूँ, ऐसा मतलब साधु साध्वी बोलते हैं, ये पार्टी साधु साध्वियों की है। इच्छामि इच्छा करता हूँ, पडिक्कमेव प्रतिक्रमण करने की, पगाम सिजाए चीरकाल तक सोने से अथवा अत्यंत कोमल मोटी सैया पर सोने से, चिलकार यानी बहुत लंबे समय तक सोने से, निगाम सिजाए बार बार सोने से, मतलब अमर्यादित जितना साधु संतों को जो समय है कि भाई उतने समय सोना और उठना है, उससे ज्यादा समय सोना। संथारा उवट्ठणाए सैया के ऊपर बिना प्रमार्जन के करवट बदलने से, मतलब वो सोए हुए हैं और उन्होंने अगर करवट बदली है तो उसके बिना प्रमार्जन किए बिना देखे ही करवट बदली हो तो दोष लगता है। परियट्ठणाए बिना पूंजे बार बार करवट बदलना, जैसे हम लोग नहीं करते, नींद नहीं आती तो इधर भी करवट बदली फिर उधर बदली, तो ऐसा साधु संत नहीं करते हैं। अगर उनको करवट बदलनी है तो वो पहुंच पूछ के और अपना आसन देख के परमार्जन करके उसके बाद ही करवट बदलते। आउटन आउटन आए प्रमार्जन किए बिना हाथ पैर को संकुचित करना, मतलब बिना देखे बिना प्रमार्जन के ही हाथ पैरों को संकुचित करना। पसारणाए यानी कि हाथ पैरों को फैलाना। छप्पैयाए षष्ठपदी युका आदि को यानी कि कुचेष्टा करना। छप्पैयाई मतलब जो जू वगैरह होती है, जो 6 पैर वाली होती है। षष्ठपदी यानी कि 6 पैर, युका यानी जू, आदि को संगठाए स्पर्श करने से। कुइये अयातना से खांसते हुए यानी कि खुले मुंह खांसा हो। कक्करियाए संज्ञा के दोष कहते हुए, मतलब प्रतिकूल संज्ञा न मिली हो तो मतलब बड़बड़ाना कि आज तो ऐसा है वैसा है, मुझे नींद नहीं आ रही है, तो वैसा कुछ नहीं करना। छिए अयातना से छिका हो। चंबा इये अयातना से उबासी हो। आमों से बिना पूंजे शरीर आदि का स्पर्श करते हुए, मतलब सैया पे सो रहे हैं और वहां पर बिना पूंजे ही खाज खुजा रहे हैं या मतलब इधर उधर हाथ लगा रहे हैं, तो ऐसा नहीं करते। तासर खामाओं से सचित रज से युक्त वस्तु को छूते हुए, कोई भी सचित वस्तु अगर है वहां पर, तो अभी जैसे हमें उनको खुद के शरीर को भी अगर बिना पूंजे हुए नहीं छूना है तो किसी और चीज को तो छूना ही नहीं है। आउल माउल आए आकुल व्याकुलता से, मतलब विचारों में चित्त में विचारों की आकुलता व्याकुलता होना, वो दोष लगाती है। स्वप्न के निर्माता से, मतलब कारण कोई दोष लग जाए, जैसे स्वप्न देखते हुए और मतलब कोई गतिविधि हो जाए उस कारण से जो दोष लगता है वो। इति विपरीया सियाए स्त्री संबंधी, मतलब अयोग्य विचार आया हो। दिट्ठि विपर्याय दृष्टि से विपर्यास है, यानी कि स्त्री आदि का विचार करते हुए दृष्टि से देखा हो। मण विपर्या सियाए
मन में कुविचार किया हो। पाण भोयणाए विपरीया सियाए, अयोग्य आहार लिया हो, मतलब पानी भोजन और अयोग्य आहार पानी दोनों ही है उसमें, तो अयोग्य आहार पानी लिया हो और उसको किया हो तो दोष लगता है। मतलब ये सब नींद के दोष हैं कि जब हम जैसे नींद में स्वप्न देखते हैं, तो ये सब जब वो नींद में है तब ऐसे स्वप्न देखना या ऐसा विचार करना, ये सब उनको दोष लगते हैं, इसलिए उसका अतिचार करना होता है। भिक्षा में भिक्षा दोष निवृत्ति। पडिक्कमामि कोयरचार्य भिक्षा यरियाए, उघाड़ कवाड़ उघाड़नाए, साणा वच्छा दारा संगठयाए, मंडी पहुडियाए, बलि पहुडियाए, ठवना पहुडियाए, संकिये सहसागारे, अणेसनाए पाणेसनाए, अन्न भोयणाए पाण भोयणाए, बिये भोयणाए, हिरिये भोयनाए, पच्छा कमियाए, पूरे कमियाए, अदिठ दाए अदिठ हड़ाए, दग संष्ट संष्ट हड़ाए, रय संष्ट हड़ाए, परिसा डणियाए, परिठा वणियाए, ओहा सण भिक्षाए, जम उग्गमेणम उपायणे सणाए, अपरिशुद्धम परिगह्यम परिभूतम वा जम न परिठवीयम, जो मे देवस्यो अय्यारो काओ तस्मच्छामि दुक्कडम। भिक्षा दोष निवृत्ति सूत्र। भिक्षा में जो दोष लगते हैं उसकी आलोचना करना। पडिक्कमामि प्रतिक्रमण करता हूँ। कोयचर्याए यानी कि गोचरचर्या, कि जिस तरह गाय होती है वो घूमते घूमते थोड़ा थोड़ा खाती है, लेकिन ऊपर ऊपर का खाती है, उसको जड़ से नहीं निकालती है। तो कि जिस तरह गाय ऊपर से थोड़ा थोड़ा चढ़ती है, वैसे ही मतलब साधु संत गोचरी लेते हैं कि भाई थोड़ा थोड़ा आहार हर घर से लेते हैं। भिक्षे या चर्याए, भिक्षाचर्या यानी कि गोचरी लेना। उघाड़ अध खुले हो, कवाड़ किवाड़ को उघाड़ाना है खोलने से, मतलब आधा गेट खुला है उसको खोलने से। साणा यानी साणा वच्छा दारा, यानी कि कुत्ते हैं, बछड़े हैं या बच्चे हैं और उनको लांग के जाना, वो उनको नहीं कहलाता है। उनको लांग के जाना। संगठियाए संगठा करने से। मंडी पहुड़ियाए यानी कि अग्रपिंड की भिक्षा से। अग्रपिंड यानी कि आधा पक्का और आधा कच्चा। मंडी पहुडियाए, मंडी साधु के आने पर दूसरे भोजन से पहले उतार कर गृहस्थ मतलब भोजन दे, उसको मंडी पहुडियाए कहते हैं। बलि पहुडियाए, दिशाओं में या अग्नि पूजा के लिए बलि में फेंक कर जो फेंक दिया जाए उसे बलि पहुडियाए कहते हैं। ठवणा पहुडियाए, स्थापना की भिक्षा, भिक्षाचर्य के लिए स्थापना करके रखा हुआ भिक्षा में दिया हुआ आहार। जैसे हम करते हैं ऐसा कितनी बार कि भैया ना हमारा सा पधार रहे हैं तो सारा सामान एक जगह रख देते हैं कि भाई ताकि हम कुछ भूले नहीं, हम महाराजा को बिरा सके। लेकिन अगर इस तरह अपन करते हैं तो उसमें अपने को भी दोष लगता है और महाराजा को भी दोष लगता है।
तो ऐसी स्थापना नहीं करनी। संकीय, शंका युक्त आहार लेने से, अगर किसी चीज में उनको शंका हो रही है कि भाई ये चीज बनी नहीं बनी या हमारे लिए बनी है किसी और के लिए बनी, अगर ऐसी शंका है उनको और उसी शंका में अगर वो आहार लेते हैं तो उनको दोष लगता है। सहसा गारे, शीघ्रता में लेने से, कि नहीं जल्दी जल्दी दे दो, समय हो रहा है तो, और फिर ऐसे शीघ्रता में पूरी जांच पड़ताल करते नहीं, गवेषणा करते ही नहीं है और गुच्छी ले लेते हैं, आहार पानी लेते हैं। अणेषणाए, बिना ऐष्णा के आहार लेने से, मतलब ऐष्णा के जो 42 दोष है उनको टाले बिना ही आहार लेना। पाणे सणाए, बिना ऐष्णा पानी लेना। अणा भोयणाए, सदोष आहार लेना। पाण भोयणाए, लट आदि प्राणी वाले भोजन से, मतलब ऐसा कोई बिना ऐष्णा करके जो पानी अगर लिया है, या कोई चीज ऐसी है जो सड़ रही है या उसमें जीव उत्पन्न हो रहे, ऐसी चीज लेने से। बीए भोयणाए, बीज वाला भोजन लेने से। हरिये भोयणाए, हरित वाला भोजन लेने से। ये हरित और ये है जो सचित वस्तु है, अचित वस्तु नहीं है, क्योंकि सब्जी तो वो ले जा सकते हैं। सचित बीज है, सचित मतलब हरी में सचित है जो पूरी पक्की हुई ना हो। पश्च कमी आए, पश्चात कर्म, यानी कि पश्चात कमी आए, आहार लेने के बाद जहां सचित पानी आदि का प्रारंभ किया जाए वैसी भिक्षा ली हो, यानी कि आहार हमने बहराया, या पहले जैसे हमारा से आ रहे हैं तो अगर हाथ धो लिया और वो कच्चा पानी अगर हाथ में है, तो ऐसे हाथों से अगर गुच्छी बहराते हैं और वो छानबीन नहीं करते हैं तो उनको दोष लगता है। और आहार लेने के बाद भी अगर अच्छा कमी आए और पूरा कमी आए, यानी कि आहार लेने से पहले और लेने के बाद, अभी जैसे हमारे से आए हैं कि अपन है ना कुछ कर रहे हैं, कच्चे पानी में अगर हाथ है और उसी हाथ से अगर हमने उनको आहार पानी बराया है तो दोष लगता है। इसलिए उनको गवेषणा करनी होती है, और उनके जाने के बाद हम ऐसी कोई चीज हमने बराई है, अगर उन्होंने गवेषणा नहीं की है कि भाई अगर ऐसा हुआ तो ये हाथ धोएंगे, और अगर कच्चे पानी में हाथ धोएंगे तो उनको दोष लगेगा। अट्ठी अट्ठी दहड़ाए, अदृष्ट वस्तु लेने से, यानी कि दृष्टि के बाहर से लाई हुई भिक्षा, यानी कि जहां हमारे साथ खड़े हैं, जहां उनको दिख रहा वहां से कुछ नहीं दिया, और अंदर से जैसे क्या बोलते भक्कारा बोल दो, या अंदर रूम के अंदर जो रूम होते हैं वहां से अंधेरे से कुछ लाकर उजाले में देना, तो वो गोचरे भी वो नहीं ले सकते। दग्ध संस्था दग्ध संसट हटाए, यानी कि सचित पानी से या गीले हाथ वगैरह से लाई हुई भिक्षा। सचित हाथ से है कि भाई आप अंदर गए कुछ लेके आए लेकिन आपके हाथ गीले हैं, तो ऐसे भी भिक्षा नहीं ले रहे। परिसा परिसा डणी आए, नीचे गिरते हुए जो भिक्षा दी जाए उसे ली हो। आ, हम जब भिक्षा देते हैं तो हमारे घुटने के ऊपर से नहीं देते हैं, अगर कोई भी चीज नीचे गिर जाती है तो उसमें अशातना लगती है और उनको दोष लगता है। परिठा वणी परिठा वणी आए, पलटने योग्य आहार लेने से, मतलब जो खाने योग्य नहीं है, पलटने योग्य है, वैसी वस्तु की हमने गवेषणा ही नहीं की है और वो लेके गए, फिर वहां जाके अगर पता लगा कि भाई ये तो पलटने योग्य है, तो ऐसा आहार लेना नहीं। उग्गे में उग्गमेणम ओहासन भिक्षियाए, बिना सबल कारण के विशिष्ट द्रव्य की याचना करके भिक्षा ली हो, या ऊंचे स्वर से मांगकर भिक्षा ली हो। मतलब कोई भी चीज अगर उनको चाहिए तो उन्होंने उन्होंने मांगी हो, या ऊंची आवाज में ऐसे बोला हो कि नहीं मुझे तो ये चीज चाहिए, तो ऐसा करेंगे तो उनको दोष लगता है। उम्मे उद्गमेणम, आधा कर्म, यानी उद्गम के जो दोष हैं, 16 उद्गम के दोष हैं, वो दोष ये सब उन दोषों में आते हैं।
उपाय निष्णाए यानी कि धातु आदि 16 उत्पादन के दोष संख्या रहित 10 ऐष्णा के दोषों में से उद्गमेणम यानी उद्गम के 16 दोष और उपयाणी सणाए यानी उत्पादन और ऐष्णा के जो दोष हैं वो, यानी कि टोटल मिलाकर 42 दोष, 16 उद्गम के, 16 उत्पादन के और 10 ऐष्णा के, ये 42 दोषों को टाले। अपरिशुद्धम अशुद्ध आहार परिगहम ग्रहण किया हो, वा तथा परिभुक्तम भोगा हो, मतलब पहले तो लिया हो, ग्रहण कर लिया हो, मतलब उसको लेके आ गए हो, उसके बाद में उसको भोगा हो, और जब जो भूल से लिया हुआ अशुद्ध आहार है न नहीं परठा हो और उसको परठा भी नहीं हो। ओके सा, आज इतना ही रखेंगे, तो अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लें, क्योंकि एक्स्ट्रा तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। जय जिनेन्द्र सा। जय जिनेन्द्र सर। तो ये सारे 42 डोज आते हैं या 42 डोज ये इसमें आते हैं? आदक, उद्गम, उत्पादन और ऐष्णा। उद्गम के 16 दोष है, उत्पादन के 16 दोष है और ऐष्णा के 10 दोष है, टोटल मिलाकर 42 दोष है। हाँ, तो ये जो नाम आए ऊपर वाले, तो यही नाम है या नाम अलग है? नहीं नहीं, नाम अलग है, उनका वर्णन और आगे है उसके अंदर। अच्छा अच्छा, ठीक। इसमें तो बहुत शॉर्ट शॉर्ट दिया हुआ है ना पूरा, मतलब उसके पूरे 42 दोष है और 5 मांडला के, ऐसे करके कुछ 47 दोष है। अपन पढ़ते ही है ना, सही। हाँ, पढ़ते हैं, पढ़ते का मन। हाँ, 42 दोष डालकर लावे, 47 दोष डालकर भोगे। ओके, हाँ, तो वो है आगे, तो उसको अपन करेंगे। तो अभी ये इसमें है उतना अर्थ करते हैं, फिर वो जो पीछे वाला आएगा तो उसको फिर डिटेल से करेंगे, ठीक है सर। क्योंकि अपनी एक बुक तो कंप्लीट हो गई है। हाँ, और इसमें ये जो 4-5 पार्ट है, ये मतलब 2 आज कंप्लीट हो गए हैं, और पीछे हाँ, कुछ 4 और हैं जो है ना, मतलब ये भी सब मारसा वाले ही हैं। हाँ, उसके बाद में फिर जो आगे हमने पढ़ा है अतिचार के दोष वगैरह, तो उन सब की एक मतलब चार्ट बना रखा है पीछे, जो उसको एक बार अपन देख लेंगे। और अच्छा, 47 दोष दिए हुए हैं, मतलब 5 समिति 3 गुप्ती जो बहुत शॉर्ट में आगे द्रव्य क्षेत्र कालभाव पढ़े थे, तो उसके हाँ, अंदर का हाँ, भी इसमें थोड़ा दे रखा है, तो उसको फिर कर लेंगे, क्योंकि अपने पास टाइम होगा तो आगे देख लेंगे उसमें। हाँ, ठीक है सर। ठीक ये है सर। अक्टूबर में होंगे क्या? हाँ, फिलहाल डेट तो अक्टूबर ही आई हुई है। अच्छा, जैसे ऑनलाइन परीक्षा कब होगी? जैसे मैं 6 अक्टूबर से 10-11 अक्टूबर तक तो ब्यावर रहूंगी महाराज साहब के यहाँ। तो हो जाएगा ना, कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि एग्जाम तो ये सब जगह ही होने वाले हैं ना, तो जहाँ साधु संत है वहां तो हाँ, होंगे ही होंगे। हाँ, क्योंकि ये वाले पेपर्स तो लमसम साधु संत भी दे रहे हैं, ऐसी सूचनाएं हैं हमारे पास। अच्छा अच्छा, हाँ, क्योंकि 1st से 10th तक के एग्जाम हो रहे हैं ना इसमें, तो हाँ, इसमें हाँ, साधु मतलब साधु संत भी शामिल है। अच्छा अच्छा, तो ये तो भाई साधु संत है, इसका मतलब तो ये फिजिकली होना है ना पेपर तो। हाँ, और फिजिकली होना ऑनलाइन, है। हाँ ऑनलाइन का भी फिलहाल ऐसी कोई जानकारी आई नहीं है अभी तक, तो वही कह रहे थे कि नहीं भाई पेपर बनने हैं, बाद में देखेंगे, कि साधु साथ भी दे रहे हैं तो वो एक बार फिजिकल तो होना ही होना है। नहीं, जैसे मैं मिर्जापुर बाद में होंगे तो मिर्जापुर रहूं तो पेपर आएगा यहाँ पे? वो ऑनलाइन का क्या प्रोसीजर रहेगा वो बताएंगे, जब जैसे भी हमें सूचना मिलेगी हम क्लास में डाल देंगे, अपने ग्रुप में डाल देंगे अच्छा, वापस, हाँ, कि भाई क्योंकि वो ऐसे भी पेपर नहीं, होने अभी वाले क्या। हाँ, उसका भी पता नहीं चला ना, 5 क्लास 5 का भी। नहीं तो उसका उसका ऐसा है कि उसके फिजिकल पेपर हो चुके हैं। हाँ, फिजिकल पेपर हो चुके हैं 11 तारीख को। हाँ, तो फिजिकल हो गए हैं, और ऑनलाइन पेपर की डेट अभी तक आई नहीं है। आगे से जैसे अच्छा, डेट आएगी कि भाई ऑनलाइन पेपर इतनी तारीख को है, तब आपको वैसे भी ग्रुप में आएगा, तो कोई दिक्कत हाँ, ही हाँ, नहीं आएगी। हाँ, क्योंकि इस ठीक बार है शायद सर। बहुत बहुत लोगों का मिस हुआ है पेपर, इस बार बहुत लोगों के मैसेज पढ़े मैंने कि भाई हमने पेपर नहीं दिया, तो ऑनलाइन पेपर कब आएंगे। तो मैंने भी आगे हाँ, उनको मैसेज किया है, तो उन्होंने कहा जैसे भी कंफर्म होता है हम आपको बता देंगे। हाँ, ठीक है सर। ठीक है ना, तो जैसे भी अपने को सूचनाएं, जैसी भी सूचनाएं मिलेगी डेफिनेटली हम ग्रुप में डाल देंगे। और वो समृद्धि वाली भी आपको क्लास 5th में उसकी सूचना मिल जाएगी, कि जब भी उसके हाँ, ऑनलाइन पेपर होने हैं। और प्रज्ञा जागरण वाले की जैसे भी सूचनाएं मिलती है कि भाई फिजिकल कब है या
ऑनलाइन कब होंगे, तो हाँ, उसकी हाँ, सूचना आपको ग्रुप में दे दी जाएगी। ठीक है सर। ठीक है सर, हाँ, क्योंकि आपका मैसेज मिला तो मैंने भी आगे पूछा था उनसे, तो अच्छा, उन्होंने अच्छा। कहा कि अभी हाँ, कुछ तय नहीं हुआ, कल का पेपर हुआ है, लेकिन अभी हम देख रहे हैं आगे डेट क्या है, कब है, तो उसके हिसाब से होगा, जैसे भी होगा वैसे। ठीक है सर। ठीक है सर, हाँ, तो आज क्लास यही रखते हैं। हाँ, ठीक है सर। चिन्हवाणी के विरुद्ध कुछ भी कहने सुनने में आया तो मिच्छामि दुक्कडम, आप सबसे भी मिच्छामि दुक्कडम। अहो गुरुवर कृपा करी, दीन ज्ञान के दान, भव भव में ना भूलेंगे, आपका उपकार हो गुरुवर, आपका उपकार। है विनय जो हो गया, उसको माफ करो, मेरे सारे कर्म कलुष को आप ही साफ करो, ओ गुरुवर आप ही साफ करो। सबको सादर जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र सर।